Hello dear students, we have completed two parts of the theory of causation, that is the theory of entailment and the theory of regularity. Today I will relate you the theory of succession, the third part of the theory of causation. Students, थ्योरी ऑफ सक्सेशन अर्थात अनुक्रमता सिद्धांत के अनुसार कारण कार्य संबंध कॉज इफेक्ट रिलेशन अनुक्रम का संबंध है। जिस प्रकार एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार या चार के बाद पाँच इत्यादि अंक क्रम से आते हैं, ठीक उसी प्रकार कारण के बाद कार्य या इफेक्ट आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कारण और कार्य में न्यूमेरिकल अर्थात गणितीय संबंध पाया जाता है और न्यूमेरिकल रिलेशन या गणितीय संबंध भी कॉज इफेक्ट रिलेशन को निश्चित या सर्टेन मानता है। इस संबंध की व्याख्या लाइब्निज ने बड़े अच्छे ढंग से किया है। उन्होंने विश्व की समस्त वस्तुओं को चिद बिंदु या मोनैड माना है और उनके अनुसार प्रत्येक मोनैड एक दूसरे से स्वतंत्र और गवाक्षीण या विंडोलेस होते हैं, फिर भी उनमें वही तारतम्यता या अनुक्रमता पाई जाती है जो एक, दो, तीन या चार में पाई जाती है। वे सभी एक दूसरे से अनुक्रमबद्ध जुड़े हैं। सबसे नीचे स्तर पर सुषुप्त चिदणु या स्लीपिंग मोनैड है और सर्वोच्च स्तर पर चिद बिंदुओं का चिद बिंदु मोनैड ऑफ ऑल मोनैड्स है। सर्वोच्च स्तर पर जो चिद बिंदु है वही समस्त चिदबिंदुओं को एक दूसरे से जोड़कर रखता है और इस चिदबिंदु या मोनैड को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर विश्व का मूल कारण है तथा अन्य चिदबिंदु कार्य हैं। विश्व इन चिदबिंदुओं की समष्टि है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्व का कारण और विश्व में अनुक्रम या सक्सेशन का संबंध पाया जाता है। इसी प्रकार जैन दर्शन में कारण कार्य के संबंध को द्रव्य और पर्याय के संबंध के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। द्रव्य विश्व का मूल कारण है। द्रव्य नित्य और अनित्य दोनों है। द्रव्य का अनित्य स्वरूप उसका पर्याय है और इसी पर्याय का विस्तार काल, जीव और अजीव है। इसी प्रकार धर्म, अधर्म, पुद्गल और आकाश को अजीव माना जाता है। जीव के अनेक रूप हैं, जैसे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय तथा पांच इंद्रिय। ये सभी द्रव्य के स्वरूप माने जाते हैं या द्रव्य के रूप हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि कारण का अनुक्रमिक रूप कार्य या इफेक्ट है। इसी प्रकार अगर हम ह्यूम की चर्चा करते हैं तो देखते हैं ह्यूम का मानना है कि कारण और कार्य में जो अनुक्रम संबंध दिखाई देता है वह वास्तव में सहचार संबंध है। चूंकि दो वस्तुओं को हमेशा साथ साथ देखा जाता है, इसलिए उनमें कारण कार्य संबंध मान लिया जाता है। धुआं से आग का होना, मनुष्य होने से मृत्यु का होना या टमाटर की चटनी खाने से बीमारी का होना, ये सभी साथ साथ होते हैं, लेकिन इन सभी में कोई अनिवार्यता या संभाव्यता नहीं है, बल्कि आकस्मिक घटना है। ये सभी घटनाएं एक के बाद एक घटती हैं, इसलिए इनमें कारण कार्य संबंध कॉज इफेक्ट रिलेशन मान लिया जाता है। ह्यूम ने विलियर्ड गेम के उदाहरण से इसे स्पष्ट किया है। जैसे विलियर्ड को डंडे से स्पर्श करने के बाद हल्के दबाव से वह बोर्ड के होल में गिर जाता है। दबाव के बाद विलियर्ड में गति आती है और वह गति विलियर्ड को होल में गिरा देती है। यहाँ पर विलियर्ड का होना, उस पर डंडा से स्पर्श कर दबाव देना, विलियर्ड में गति का होना, फिर विलियर्ड का होल में गिरना, ये सभी एक के बाद एक क्रम से होता है। इनमें एक अनुक्रम पाया जाता है, अतः इनमें अनुक्रम संबंध माना जाता है। इसी प्रकार कॉज इफेक्ट में भी अनुक्रम संबंध पाया जाता है और यह अनुक्रम तब होता है जब कारण और कार्य का साहचर्य होता है।
विलियर्ड और डंडे में साहचर्य होने से विलियर्ड में गति आती है। अतः अनुक्रम सिद्धांत के अनुसार कारण कार्य में साहचर्य संबंध होता है। ह्यूम ने इस संबंध को मानसिक आदत के रूप में स्वीकार किया है। इनका कहना है कि दो घटनाओं को साथ साथ देखकर उनमें कॉज इफेक्ट रिलेशन स्थापित करना हमारी एक आदत बन जाती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन या तीन के बाद चार आता है। यही कारण है कि इन संख्याओं में अनुक्रम संबंध मान लेना हमारी मानसिक आदत बन जाती है और इसीलिए ह्यूम ने गणित के निर्णय को भी निश्चित नहीं माना है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध दर्शन में 12 कड़ियों का उल्लेख मिलता है। एक के बाद एक ये कारण कार्य आते जाते रहते हैं। अविद्या कारण है जिससे संस्कार उत्पन्न होता है। संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से खड़ायतन, खड़ायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति तथा जाति से जरा मरण उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कॉज इफेक्ट की एक अनुक्रमिक कड़ी पाई जाती है और संपूर्ण विश्व इस कड़ी का ही परिणाम है। कार्य कारण की श्रृंखला शाश्वत या इटर्नल नहीं है और यह निरंतर परिवर्तन का द्योतक है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अधिक से अधिक कॉज इफेक्ट रिलेशन आकस्मिक ही माना जा सकता है। अगर अनुक्रमता सिद्धांत प्रागैतिक, सार्वभौम तथा अनिवार्य नहीं है तो वह इंद्रियानुभविक और संभाव्य भी नहीं है। फिर भी उसकी व्याख्या के लिए प्रागैतिक और इंद्रियानुभविक विधियों को ही अपनाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सक्सेशन थियरी अर्थात अनुक्रमता सिद्धांत पूर्ववर्तीता और नियमितता सिद्धांतों में संबंध स्थापित करता है। अनुक्रमता सिद्धांत या सक्सेशन थियरी कारण और कार्य में अनुक्रम संबंध देखता है और यह संबंध तभी हो सकता है जब कारण पहले हो और कार्य बाद में हो। कारण कार्य में इंटेलमेंट रिलेशन द्वारा ही अनुक्रम संबंध स्थापित होता है। अनुक्रमता तभी आती है जब एक घटना के बाद दूसरी घटना नियमित रूप से हमेशा आती रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुक्रमता सिद्धांत या सक्सेशन थियरी में नियमित संबंध ही निहित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कारण कार्य संबंध या कॉज इफेक्ट रिलेशन पूर्ववर्ती, नियमित और अनुक्रमिक या सहचारी होता है। इसी प्रकार जब हम मिल की चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि मिल ने भी सहचार संबंध द्वारा कारण कार्य संबंध को दर्शाया है। मिल ने सहचार विधि को स्वीकार किया है और उनकी सहचार विधि का आधार वृद्धि और हौश का नियम है। इनके अनुसार जिस अनुपात में कारण बढ़ता या घटता है उसी अनुपात में कार्य या इफेक्ट भी बढ़ता या घटता है। ये कहते हैं जैसे 5 केजी गेहूं से 5 केजी ही आटा मिलता है या 10 केजी गेहूं से 10 केजी आटा मिलता है या इसी प्रकार 3 केजी गेहूं से 3 केजी आटा ही मिलता है। सहचार विधि का आधार ऊर्जा संरक्षिता नियम तथा द्रव्य अनुस्वरता नियम है और ये दोनों वैज्ञानिक नियम हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान के निष्कर्ष भी संभाव्य या प्रोबेबल ही होते हैं, इसलिए नियमितता सिद्धांत अर्थात रेगुलरिटी थियरी का स्वरूप वैज्ञानिक है। इसी प्रकार विज्ञान इंद्रियानुभविक के साथ साथ बौद्धिक भी होता है। अतः पूर्ववर्तीता सिद्धांत जो कि बौद्धिक है विज्ञान के परे नहीं है। इस प्रकार अंत में हम कह सकते हैं कि कारण कार्य संबंध के तीनों सिद्धांत अर्थात इंटेलमेंट थियरी, रेगुलरिटी थियरी एंड सक्सेशन थियरी विज्ञान सम्मत है। स्टूडेंट, आज हम लोगों ने थियरी ऑफ कॉजेशन के आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्री ऑफ सक्सेशन पर विचार किए। अब सिलेबस के हिसाब से हम लोग के 4th यूनिट में
कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, इस पर हम अपने अगले लेक्चर के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इस लॉकडाउन पीरियड में आप लोग घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, और मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है। तब तक के लिए धन्यवाद।